नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिनका हाल फिलहाल का एक बयान बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है और इसके मायने क्या हैं आज ये आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका असर मेरे ऊपर होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा, इसके मायने आपको समझाएं, उससे पहले जरा उनका बयान सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दरअसल अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील होनी थी वो दो मुद्दों पर फंस गई थी, एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने झुकना बेटर नहीं समझा, किसानों को पीछे हटाना बेहतर नहीं समझा और इसीलिए ये ट्रेड डील अटक गई। क्या यही वजह है कि ट्रंप नाराज हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब रशिया से भी व्यापार खत्म करो, या फिर उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था इसीलिए वो हमसे नाराज हैं जो बार बार टैरिफ की धमकी देते हैं? अच्छा, ये तो हुई बाहर से आने वाले दबाव की बात। भारत के अंदर की बात करें तो यहां पर भी बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है, कर्नाटक का जिक्र किया जा रहा है। 71 मिनट का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दे दिया और सवाल उठा दिए। आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से और प्रदर्शन होने की उम्मीद है। पंकज जी, बाहर से या अंदर से, चारों तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है। कुछ लोग इसे साजिश भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे इसे? सबसे पहले मैं बाहर की बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की। इस देश में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, इस वजह से भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और भारत से नाराज है। हाँ, यही पता बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। एक रीजन तो ये भी है। नहीं, ये बहुत छोटा रीजन है। इसलिए क्योंकि कल एक रिपोर्टर ने पूछा था डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर रशिया यूक्रेन में युद्ध खत्म हो जाता है तो क्या भारत से आप ये हटा लेंगे टैरिफ? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, और बढ़ा दूंगा। अगर बात सिर्फ रशियन ऑयल की होती तब तो जब ये युद्ध खत्म हो जाता, रशिया अमेरिका में अच्छा संबंध हो जाता, तो टैरिफ हट जाना चाहिए था। लेकिन हटेगा नहीं, क्योंकि रीजन कुछ और है। रीजन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ट्रंप का ईगो हर्ट किया है नरेंद्र मोदी ने बार बार। पहला ईगो तो तब हर्ट किया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने झूठा यह कह दिया कि ट्रेड डील की धमकी देकर मैंने युद्ध बंद करवाया, और ट्रंप के एजेंट भारत में चिल्लाने लगे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र ट्रेड के चलते हो गया, तो नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। वो ट्रेड डील नहीं हुई। कल तक जो कह रहे थे कि मोदी झुक जाएगा ट्रेड के लिए, वो आज कह रहे हैं कि ट्रेड डील क्यों नहीं हुई, ये भी मोदी की असफलता है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। तो एक तो वो ईगो हर्ट किया, क्रेडिट नहीं लेने दिया 30 बार बोलने के बावजूद। दूसरा, G7 की बैठक में जब नरेंद्र मोदी गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके बुलाया था कि असली मुनीर आया हुआ है, तुम आ जाओ, मैं चौधरी बन जाता हूं। नहीं गए। दूसरा ईगो वहां हर्ट। तीसरा ईगो हर्ट तब हुआ जब ट्रंप ने कहा कि एक काम करो, तुम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दो। इन्होंने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, जहां मुझे सस्ता मिलेगा वहां करूंगा। तीसरा, ये ईगो पे ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। चौथा, ट्रेड डील के दौरान अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा कि भारत अपना एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दे अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए। भारत ने कहा कि
मैं अपने किसानों और डेयरी उत्पादकों यानी दूध का जो उत्पादन करते हैं उनको, एमएसएमई जो छोटे घरेलू मंझोले उनके लिए, मछुआरे, इन चारों के लिए तो मैं अमेरिकी की बड़ी कंपनियों के दरवाजे नहीं खोलूंगा। यहां पे सबसे बड़ा ये है, दर्द है उनको कि अरे मैं दुनिया भर में चौधरी बनता फिरता हूं और यूं पाकिस्तान को यूं कान मुएट दिया, बांग्लादेश में यूं तख्ता पलट करवा दिया, ये मोदी है क्या चीज जो मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा है। ये है कारण। अब हो क्या रहा है मैं बता रहा हूं। अचानक आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कल एक एटम बम फोड़ा गया, और सिर्फ एटम बम नहीं फोड़ा गया, कल रात को एक बैठक हुई दिल्ली में। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता वहां पे मौजूद थे। राहुल गांधी को जो नया नया आवास अलॉट हुआ है ना, वहां पे ये बैठक थी। उस बैठक से निकलने के बाद डी राजा ने क्या कहा, वो गौर करने वाली बात है। डी राजा ने यह कहा कि अक्टूबर में हम चुनाव आयोग का मुख्यालय घेरेंगे, न किसी को अंदर आने देंगे, न किसी को बाहर जाने देंगे। इसका मतलब कि अपहरण कर लेंगे। यही हुआ ना इसका मतलब, कि अगर किसी बिल्डिंग को घेर के आप उसके अधिकारियों कर्मचारियों को न अंदर आने देना बाहर जाने देना, तो इसको क्या बोलेंगे, किडनैपिंग। पहला डी राजा ने कहा। उसके बाद राहुल गांधी ने दिन में क्या कहा था कि चुनाव आयोग का बड़ा अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी होगा, कोई बचेगा नहीं, सबको सबक सिखाऊंगा, सबको जेल में डालूंगा। बोला था या नहीं बोला था? आप बताइए, ये बोला था या नहीं? धमकी दी थी कि नहीं सभी कर्मचारी और अधिकारियों को? उसके बाद रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल क्या बयान दिया कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा उसके डेथ वारंट पे मैं साइन करूंगा, मतलब उसको मार डालूंगा। लोकतंत्र में राहुल गांधी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला तो डेथ वारंट पे साइन करेंगे। प्रदर्शन आज गए हैं कर्नाटक में प्रदर्शन करने। एक तरफ ये स्टैंड है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इतना कहा कि भैया मेरे, बाबू मेरे, तुमने जो आरोप लगाए हैं, तुम्हारे पास तो इतना मोटा डॉक्यूमेंट्स है, सत्यापित करके एक सेल्फ एफिडेविट पे जो प्रोसेस है उस पर साइन करके हमें दे दो, ताकि हम भी देख सके कि तुमने जो आरोप लगाया वो कितना सही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं बोलूंगा पर एफिडेविट पे साइन करके नहीं दूंगा, क्योंकि मैं शिवगामी देवी का बेटा हूं, मेरा वचन ही मेरा शासन। ऐसा होता है क्या कि मैंने जो बोल दिया सिर्फ बोल दिया? दे एफिडेविट करके सही में, अगर वो कागजात सही है तो। दिक्कत क्या है? मतलब कि मैं प्रक्रिया का पालन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा और जो मेरा विरोध करेगा उसे मारूंगा। इस तरह चल रहा है ये। और टाइमिंग, नम्रता, अभी कोई चुनाव हुआ है क्या इधर एक आध महीने में? नहीं ना। महाराष्ट्र चुनाव 5 महीने पहले हो गया, बिहार का चुनाव 5 महीने बाद आने वाला है। एसआईआर को लेकर जो इन्होंने हंगामा मचाया था बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 5 दिन इंतजार किया और बकायदा ये बोलते रहे तमाम पार्टियों को कि आपके, जैसे कि वहां कांग्रेस के 27,000 BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, कि कोई तो ऐसा बूथ लेवल एजेंट्स आपकी पार्टी का होगा जिसको कहीं कुछ गड़बड़ी मिली होगी। 37,000 आरजेडी के BLA हैं, कि मतलब जिसको हम लोग वोटिंग ये पोलिंग एजेंट बोलते हैं। उनमें से कोई तो एक कहीं कोई बता दे कि कोई गड़बड़ी है जो हमने एसआईआर करवाया है। कोई नहीं बता रहा। वामपंथी दलों के इतने बैठ के इंतजार करता रहा, जीरो ऑब्जेक्शन, जीरो। नॉर्मल कंडीशन में भी एक आधा ऑब्जेक्शन आ जाता है, पर जीरो ऑब्जेक्शन। ये सबमिट नहीं कर सके, एक भी नहीं, एक गड़बड़ी नहीं पकड़ सके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे देश को आग लगा दूंगा मैं। ये तरीका है कि अगर मैं जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीत सका तो बंदूक के जोर से सत्ता पे कब्जा कर लूंगा। ये तरीका हो सकता है क्या लोकतंत्र में? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी वक्त क्यों कि जब बाहर से इस तरह का प्रेशर है टैरिफ का, उसी वक्त ये प्रदर्शन, आगजनी, अराजकता, घेराव, ये क्यों? अभी मैंने क्या हो गया?
ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ चीजें समझने के लिए है कि एक होता है जिसकी जड़ें गहरी आस्था लोकतंत्र में है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा वोट है, मैं बदल दूंगा। वो विश्वास जिसके पास है ना, वो इस तरह की अराजक हरकतें नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मुझे जनता का दिल जीतना है, मुझे जाना है, जनता के बीच में काम करना है, तो एक न एक दिन जनता मुझे जिताएगी। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं हारा इसलिए क्योंकि कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है। कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि लगातार चुनाव बीजेपी क्यों 3 चुनाव कैसे जीत गई। अरे आपके खानदान लगातार 5 चुनाव जीते थे, फिर भी तो कभी नहीं कहा था। सही बात अच्छा है। कभी नहीं, लेकिन सोच ये जो सकता है कि माहौल- ये जो माहौल जी, तैयार करने की कोशिश की जा रही है, हमने ऐसे ही बांग्लादेश में भी देखा था, चुनावी गड़बड़ियां हैं। मैं बताता हूं एग्जैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना दोबारा चुनाव जीतकर आई, तो उस वक्त यह कहा गया कि वो गड़बड़ तरीके से चुनाव जीतकर आई है, वहां का चुनाव आयोग बिक गया था। बांग्लादेश में यही कहा गया था कि रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं। और अभी हाल में तेजस्वी यादव ने एक और बात कही है, आप लोगों ने गौर नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव का बैकआउट कर दूंगा। बांग्लादेश में भी यही किया था छोटे मोटे दलों ने कि मैं चुनाव का बैकआउट कर रहा हूं क्योंकि ये गड़बड़ी कर रहे हैं। वहां से आधार तैयार हुआ, उसको मैग्नीफाई किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रदर्शन करके। जैसे ये कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा तो मशाल जुलूस निकालूंगा, तो आगजनी करूंगा, तो घेराव करूंगा, ये कह रहे हैं ना, यही वहां किया गया था एक एक करके, ताकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाए। और जब बड़ा लगना शुरू हो जाता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस फिर आते हैं। ये टैरिफ, तो मोदी से दुश्मनी, तो ट्रंप, तो CIA, तो डीप स्टेट, ये सारे आते हैं। प्रक्रिया वही अपनाई जा रही है, लेकिन समस्या कहां है पता है? बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान और भारत में, कि भारत इतना विशाल देश और इतना हेट्रोजेनस देश है ना, कि अगर आप शाहीन बाग में किसी को बैठाते हो अराजकता पैदा करने के लिए, तो बाकी दूसरे देश में किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिखों को बैठाते हो किसान कहकर, तो बाकी देश शांत रहता है। इतना विशाल देश है कि दूसरे इलाके में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मणिपुर के नाम पे ईसाइयों को भड़काते हो, तो बाकी लोग शांत रहते हैं। ये चाह रहे हैं ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट जैसा कोई मूवमेंट हो, अरब रिवॉल्यूशन जो स्प्रिंग रिवॉल्यूशन उस तरह हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह कोई तो हालात पैदा हो, लेकिन यहां हो नहीं पा रहा। और नहीं हो रहा है तो टुकड़ों में अराजकता, कभी शाहीन बाग कर दिया, तो कभी किसान आंदोलन कर दिया, तो कभी कहीं मणिपुर के नाम पे कुछ कर दिया, तो कहीं जाके जाति के नाम पे किसी को भड़का दिया, किसी को क्षेत्र के नाम पे लड़वा दिया, किसी को भाषा के नाम पे करवा दिया। चौतरफा घेरने की कोशिश की अंदर जा से रही ये है, कराएंगे, भी अंदर से ऐसे करके बदनाम करेंगे, और बाहर से जो हो रहा है वो तो देख ही रहे वो हैं। तो हो ही रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि मोदी को कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इस देश के किसान के लिए, या इस देश के मंझोले उद्योगों के लिए, इस देश के डेयरी फार्मर्स के लिए नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं झुकना है तो नहीं झुकेंगे। ट्रंप की कंपनियों को या अमेरिकी कंपनियों को एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं फ्री हैंड देंगे। सही बात है। और ये मैसेज भारत की तरफ से दिया गया है, और इसीलिए आप बता ही रहे हैं कि ये भी कारण है चिढ़ने का डोनाल्ड ट्रंप के। बहरहाल जिस तरीके से चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री, या मुझे कहना चाहिए मोदी सरकार, मतलब बहुत कुशलता से इन सारी चीजों का सामना कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको भी सच और झूठ का सामना करना होगा और इन चीजों को समझना होगा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर फैक्ट्स पर बात करनी होगी। शुक्रिया पंकज जी। और बाकी अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।